हाल ही में पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में, उसका नाम है शीट मस्क, ठीक है, शीट मस्जिद में एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें जो है तो 56 लोग मारे गए और लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मस्जिद के अंदर एक बम ब्लास्टिंग देखने को मिला है पाकिस्तान के पेशावर में। तो ये हमारे ज्ञान के लिए तो ये खास नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग ये ज़रूर एक इसमें मज़ेदार बात ये है कि बम ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान में और चिंतित है ऑस्ट्रेलिया। ऐसा क्यों? तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस टाइम पे जो है तो ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो है तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आई हुई हैं, ठीक है। और ऐसा पहले भी हुआ है कि एक बार न्यूजीलैंड की टीम खेलने आई थी और इसी तरह कुछ हादसों के चलते वो आधा मैच छोड़ के ही चली गई थी। और पाकिस्तान में कोई भी देश अपनी टीमें जो है तो नहीं भेजता वहाँ की सिक्योरिटी के चक्कर में, क्योंकि वहाँ जो है तो अब देखिए ना, जैसे कि अब क्रिकेट खेलने आई हुई है टीम, ठीक है, और जो तो यहाँ पे भी बम ब्लास्टिंग चालू हो गई है। तो कौन सा देश जो है तो अपने जो तो इतने अमूल्य टीम खिलाड़ियों को यहाँ भेजेगा इन आतंकवादियों के हाथों में? तो एक ये छोटा सी न्यूज़ रहा जिसे मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। तो आगे हम बढ़ते हैं कि हरियाणा सरकार में ने जो तो अभी भी एंटी कन्वर्सन बिल, मतलब कि धर्मांतरण बिल को जो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी लोक पास होने के लिए उस बिल को रखा है, ठीक है। अभी सिर्फ उस बिल को पेश किया गया है और जैसे ही पेश हुआ उसमें बहुत सारे विरोध चालू हो गए हैं। अपोजिशन का तो ये काम ही है विरोध करना, तो बहुत सारे विरोध भी चालू हो गए हैं। तो क्या है ये धर्मांतरण बिल? तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बताया था, तो इसको हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। धर्मांतरण का मतलब ही होता है कि आप जो है तो किसी दूसरे व्यक्ति का धोखे से जो होता है तो उसका धर्म चेंज करवा दो, उसका धर्म से मतलब कि हटवा के दूसरे धर्म में जो तो उसको तबादला करा दो, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैं हिंदू हूँ और किसी खूबसूरत लड़की मतलब मुस्लिम लड़की से जो तो मैं बोलूँ कि मैं खुद मुसलमान हूँ और फिर मुझसे शादी कर लूँ और बाद में उसका धर्म चेंज करवा दूँ, ठीक है। तो ये जो है तो एक इलीगल है। इसमें आगे जो तो मेंशन है वीडियो में कि इलीगल क्यों है, ठीक है। तो इस कानून की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है इस कानून की। हाँ, ऐसा कानून होना चाहिए जो इस तरह के कार्य करता है उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है तो बहुत ही गलत चीज़ है, मतलब कि धर्मांतरण जो है तो एक बहुत गलत चीज़ है। ये सिर्फ जिस व्यक्ति का जो तो धर्म चेंज हो रहा है उसका ही मतलब नुकसान नहीं, मतलब उसका ही शोषण नहीं, बल्कि समाज में जो है तो एक बुराई को भी जन्म देता है कि क्या तुम्हारा भारत धर्मनिरपेक्ष है? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वहाँ तो ज़बरदस्ती किसी का धर्म चेंज कराया जा रहा है। इस तरह की बातें जो है तो समाज में फैलने का डर है, ठीक है। एज ए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ठीक है। और जैसे कि कटपूर्ण विवाह होते हैं कि जैसे मैंने बताया झूठ बोलकर किसी से शादी कर लेना फिर उसका धर्म चेंज करवा देना, ठीक है, ये एक हो गया। और जैसे कहते हैं ना कि फिर तो धार्मिक अधिकार है हमारे संविधान में, हम धार्मिक अधिकार तो दिए गए हैं। धार्मिक अधिकार दिए गए हैं का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को खुद मान सकते हो, उसके अनुसार आप कपड़े पहन सकते हो, पूजा कर सकते हो, ठीक है। एक सभा व्यवस्थित करके मतलब सब लोगों को बुलाकर आप उसके सामने अपने धर्म का गाना गा सकते हो, बखान कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। लेकिन जैसे बात किसी दूसरे व्यक्ति पे आती है तैसे ही आप इलीगल साबित हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जो है तो धर्म को किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपते हो, ठीक है, नहीं तुम ऐसा ही करो, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, तैसे ही आप इलीगल आ जाते हो और आपको जो है जेल की हवा खानी पड़ सकती है इस बिल के तहत। तो ये बिल जो है तो हरियाणा सरकार में पेश तो किया गया, लेकिन अभी जो तो विपक्ष वालों का जो है तो इसमें बहुत सारा जो है तो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, झगड़े देखने को मिल रहे हैं। पता नहीं कि मतलब कि अपोजिशन वालों की इसका क्या जो है तो फर्क पड़ेगा। तो मतलब कि इस बिल में, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो इसमें ये मेंशन है कि अगर आप किसी मतलब नाबालिग हो गए या महिला हो गए या ST SC OBC लोगों का जो तो धर्मांतरण करवाते हो, ठीक है, तो इसमें आपको जो है तो बहुत कठोर सज़ा मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप किसी का धर्मांतरण करवाना चाहते हो और आप और दोनों लोग जो हो तो इससे रेडी हो, ठीक है, तो आपको जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट को पहले ही ये सूचना देनी होगी, ठीक है, ताकि आप जो है तो मतलब धर्मांतरण करवा सको, ठीक है। एक मतलब प्राधिकारी होगा इस बिल के तहत एक अधिकारी होगा जिसके पास आप एक नोटिस में लिख के दोगे कि हाँ हम लोग तैयार हैं, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है।
और जो तो शादी के बाद ये छुप छुपा कर जो धर्मांतरण कर दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी सज़ा का पात्र होगा, उसे भी कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो जो है तो हमारे संविधान का आर्टिकल 25 का जो है तो बहुत बड़ा उल्लंघन होता है, क्योंकि हमारे अनुच्छेद 25 में लिखा ही है कि आप अपने धर्म को मान सकते हो, उसके अनुसार रह सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप पर कोई ये ज़बरदस्ती थोप रहा है, ठीक है, अगर मैं हिंदू हूँ किसी को हिंदू बना रहा हूँ या कोई मुसलमान मुझे मुसलमान बना रहा है, तो जो है तो इसमें जो है तो उसको लंबी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसा एक कानून होना ही चाहिए। क्योंकि आजकल जो है तो गरीबी के चलते जो है तो बहुत सारे लोगों को इसका शिकार बनते हुए देखा है मैंने। क्या आप एक आर्टिकल के बारे में जानते हैं कि मतलब आप अपनी पसंद से किसी लड़की से शादी कर सकते हो? तो कौन सा आर्टिकल हुआ? वो आर्टिकल हुआ 21। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 21 से मतलब कि हमें अधिकार देता है कि हम अपने पसंद से लड़की की शादी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। हाँ, अगर बाद में इसी तरह हम उसका धर्मांतरण करवाएंगे तो हमारे आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा। सो ये एक छोटा सा वीडियो था। वैसे भी आज सैटरडे है तो हिंदू में आज कुछ खास आता नहीं है। तो मिलते हैं आप सभी से कल अगले वीडियो में। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की। जय हिंद, जय भारत।